हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। उडुपी में चल रहा हिजाब का इशू, जहां पर स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करने नहीं दिया जा रहा है। इस चलते हुए रिजवान अहमद ने एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी बात हुई है एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश के साथ, और बीसी नागेश ने बताया कि एक कमेटी फॉर्म की जा रही है और जैसे कमेटी की रिपोर्ट आती है उस पर वो ऐड करेंगे और जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। साथ साथ रिजवान अहमद ने ये भी बताया कि उनकी बात हुई है उडुपी के एमएलए से, जिनकी तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है और मेडिकल लीव की वजह से वो अपनी ड्यूटी पर नहीं है, इसीलिए जैसे ही वो भी ड्यूटी पर आते हैं तो सारी रिपोर्ट दी जाएंगी। रिजवान अहमद के इसमें से सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि मरहूम खमरुल इस्लाम साहब की कमी काफ़ी महसूस हो रही है, लेकिन बरखूबी एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने उनके ख़तवों पर चलते हुए एक माइनॉरिटी एमएलए रहते हुए उन्होंने इस बात पर इशू उठाई है। रिजवान अहमद ने यह भी कहा कि माइनॉरिटी के कई सारे लीडर्स कर्नाटक स्टेट के अंदर हैं जो पिछली बार भी मिनिस्टर्स और एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा इशू नहीं उठाया जितनी एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने इस पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिया है, और यहाँ तक कि ये भी बात कही है कि अगर ये मामला सॉल्व नहीं होता है और प्रिंसिपल को डिसमिस नहीं किया जाता है तो एक स्टेट वाइड प्रोटेस्ट भी होगी। आइए थे रिजवान अहमद का इस बारे में क्या कहना है। और मैं अपना ये वीडियो हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर जिंदा हो तो कौम के काम आना ज़रूरी है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbu Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने आने का मेरा मकसद ये है, आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। हमारे जो मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक जगह मोदी जी ये बोलते हैं और दूसरी जगह हमारे स्टेट में जो उडुपी में जो 6 लड़कियों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके ऊपर 6 लड़कियों को हिजाब पहनने पर सस्पेंड किया गया है। क्या ये बहुत बड़ा जुर्म है उनके लिए हिजाब पहन के गए वो? एज़ पर आर्टिकल 9925 जो आर्टिकल हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, उसी आर्टिकल 9925 में ये लिखा हुआ है कि वी हैव फंडामेंटल राइट्स टू वेयर एनीथिंग। एंड कौन सी भी बुक में आज तक ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि हिजाब इज़ बैंड। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले रघुपति उडुपी के एमएलए रघुपति भट्ट साहब से बात हुई है। किसी मेडिकल इश्यूज़ के वजह से वो अभी रेस्ट पे हैं। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि जो भी है सर, मैं उसके लिए देखकर जो भी है मैं उसके लिए मैं जो मेरे से बन सकता मैं करूँगा। फिर उसके बाद बीसी नागेश साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, मेरी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी मुझे ये बोला है कि इसके ऊपर इसके लिए वो लोगों ने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी की जब रिपोर्ट आएंगी उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू वो रिपोर्ट के ऊपर वो काम करेंगे। इन सबको देखते हुए आज हमें मरहूम डॉक्टर अलहज खमरुल इस्लाम साहब की बहुत कमी महसूस हो रही है। वो वायदी एक ऐसे शख्स थे जो कौम की खिदमत के लिए सबसे पहले आगे आते थे। वो ये नहीं देखते थे कि वो मेरे सिटी के हैं, वो मेरे कौन से कौम के लिए खमरुल इस्लाम साहब ने बहुत हम कौम के लिए काम किया है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाए हैं हमारे नॉर्थ के एमएलए जो खमरुल इस्लाम साहब की वाइफ है मैडम कनीज़ फातिमा। उन्होंने इसको आगे बढ़ाकर 7 माइनॉरिटीज़ एमएलए हैं हमारे जो मेल एमएलए हैं, उन्होंने काम नहीं किया है। ये एक लेडी होकर मैडम ने ये काम किया है। हमारे कनीज़ फातिमा मैडम ने ये इशू को रेस किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे 7 जो माइनॉरिटीज़ एमएलए हैं, हमारे 7 माइनॉरिटीज़ एमएलए नहीं है, हमारे एक्स मिनिस्टर्स भी बहुत माइनॉरिटीज़ के एक्स मिनिस्टर्स भी हैं। होम मिनिस्टर भी मुस्लिम के रह चुके हैं, एक्स एमपी, एक्स एमएलए,
और यूनियन में भी हमारे मुस्लिम के मिनिस्टर्स रह चुके हैं, और एमएलसी कितने हैं हमारे मुस्लिम के, क्या वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है? मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि ये एक इशू जागरूक करने के लिए हमारे को है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो आगे एमएलए बनने वाले हैं, जो हर एक लीडर को, जो छोटे भी लीडर हो या बड़े भी लीडर हो, जो कौम का दर्द रखते हैं, ये एक अभी मौका आया है हमको एकजुट होने के लिए। तो मैं सभी माइनॉरिटीज़ के लीडर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ गुलबर्गा के नहीं, सारे स्टेट के मैं लीडर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एकजुट हो जाइए। अब एक मौका आया है, आज ये उडुपी के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, कल आपके सिटी में हो सकता है आपकी फैमिली में भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, बट एक मौका है, एकजुट हो जाइए। और अगर उस प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया गया, उस प्रिंसिपल के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, तो स्टेट वाइज हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि आने वाले हर कोई याद रखे इसको कि हिजाब सिर्फ हिजाब ही नहीं, आप किसी भी स्टूडेंट को ये तकलीफ़ देने से पहले, सस्पेंड करने से पहले, जो उतना बड़ा जुर्म नहीं है, जो कोई जुर्म नहीं है, ये आप करने से पहले, सस्पेंड करने से पहले आप एक बार सोचें। ऐसे ही रिलेटेड एक इशू केरला में भी हुआ था 2018 में। जजमेंट दिया है हमारे डॉक्टर जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब ने, उसको जस्टिस दिया है हमारे मुश्ताक अहमद साहब ने। एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था। तो मेरी सभी स्टेट के, कर्नाटका स्टेट के लीडर्स से ये गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक हो जाइए। अपकमिंग एमएलए, रूलिंग एमएलए, अपकमिंग कॉरपोरेटर, रूलिंग कॉरपोरेटर, जीपी मेंबर, जेडपी मेंबर, या जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, या जो भी अपने कौम की खिदमत करना चाहते हैं, ये मौका आया है हमको। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एकजुट होकर काम करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.